चेन्निमं चेन्निनन्दशः हरमितत्पदविन्दितं नम्यो श्रीकृष्णः गुरुवे श्रीगुपतिर्वे गुपतिज्ञानसहिता आवतरण समर्थ गुरुसंसारिणी धर्म जो जिनवरे हर कटियर कटो मैं विनाश भव जो मम ज्ञान देखो गुरु को धर्म को श्री कारण का प्रचार प्राची मंगलाचरण देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च वेदिते ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत वेन्द्र संयुक्तम् पूर्य आचार्य व सत्व संत तरन लाचार्य जी महाराज की जय। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम नमो भगवते नमो नमः। नमः भगवते नमो नमः। नमः भगवते नमो नमः। परमराज महाशिवाणी सद्गुरुवर श्रीमद जैन तारक स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दल था श्री तारण प्रचार प्राची, जहाँ पर आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी के द्वारा बताए हुए रहस्यों को आत्म साधना के मार्ग को जान रहे हैं। पहले जीव आवृत्ति कैसे वृद्धि होने की भावना पाता है और फिर वह वृद्धि कैसे निर्दोष दर्शन प्रतिमा का पालन करते हुए व्रत प्रतिमा में प्रवेश करता है, अर्थात व्रत तप नियम संयुक्तम कैसे व्रत से तप से नियम से संयुक्त होकर सार्धम स्व आत्म दर्शन मात्र अपने आत्मा के दर्शन की आराधना करता है। ये तो स्वरूप समझ रहे हैं भैया। तो क्या अपन जानते हैं ये व्रत संसार के क्षय का कारण है, यदि सम्यक हो तो फिर भी अपना ये विषय है। शील व्रतेषु अनतिचार भावना में भी ये विषय चल रहा है। 18,000 शील के भेद की चर्चा आनी है, 36,000। और अभी अपना विषय भी यहाँ यही चल रहा है कि दर्शनम साधम जस, जो जीव दर्शन की साधना करते हैं व्रत तपस्या उच्चते, वो क्या करते हैं भैया, व्रत तप आदि को शुद्धता से करते हैं। जैसा जिनेन्द्र भगवान के अपना सामायिक प्रतिभा में चल रहा है, व्रत तप नियम संयुक्तम भव्य आत्मा व्रत तप और नियम से संयुक्त है, लेकिन उनका प्रयोजन क्या है? ऊपर कहा ना मोक्षगामी न संचया, उत्कृष्ट व्रतों के धारी है, अपने ज्ञान में स्वभाव के और चारित्र में स्वभाव की आराधना में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं स्वामी, सार्धम स्वात्म दर्शनम, मात्र अपने शुद्ध आत्मा के दर्शन की साधना। आप यदि व्रती हो समाज चलाने के लिए मत होना, यदि आप व्रती हो तो भोजन करने के लिए मत होना, यदि आप व्रती हो तो यश कीर्ति के लिए मत होना। यदि आप व्रती होने की भावना कर रहे हो, यदि जैन शासन के अनुसार अपने कल्याण की भावना कर रहे हो, तो किसी स्वार्थ को लेकर मत होना भाई।
दिखाने के लिए मत करना। यदि आप व्रती हो तो एक संकल्प लेके आगे बढ़ना। क्या संकल्प लेके आगे बढ़ना? कि आचार्य परमात्मा ने कहा है सार्धम स्वात्म दर्शनम। व्रती होने का अर्थ यह है कि अपनी प्रवृत्ति मात्र अपने निज अवलोकन में। ये देखो अपन कह रहे हैं कि ये संसार तीनों लोक ये है, लेकिन आत्मा का निज लोक तो उसका चेतन लोक ही है। और वैसे यदि अपन व्यवहार से भी देखें तो तीनों लोक में आत्मा रहता ही नहीं है। वर्तमान रूप में कहाँ रहता है? इसके तीन लोग तो मन बुद्धि चित्त है। वर्तमान में व्यवहार में देखें तो ये उसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त है, ये इन्हीं लोगों में घूमता रहता है, कहीं मन में, कहीं बुद्धि में, कहीं चित्त में, और इनमें एकत्र करके अहम की धारा करके। तो इसका लोक इतना ही है जितना ये मन से विचार करता है। लोक तो अनंत है, तीन लोग को नकार नहीं रहे, लेकिन व्यवहार से भी जीव का लोक देखो तो उसका मन में जितने विचार होता है उसका लोक। मन बुद्धि और चित्त जितना इसमें परिणमन कर रहा है उतना ही आचरण हो रहा है, उतना ही कर्म का आचरण बंद हो रहा है। और मन बुद्धि चित्त अहम से अलग हो जाए और निज लोक में चला जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी तीन ही है। दर्शन ज्ञान चारित्र लोक भी तीन है, और जीव का जो व्यवहार से लोक है मन बुद्धि चित्त ये भी तीन ही है। और यदि अंतर में आचरण करें तो दर्शन ज्ञान चारित्र ये भी तीन ही है कि नहीं? तो भैया बाहर के लोग से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। वर्तमान में तीन लोग से कुछ लेना देना नहीं है। अभी अपन इस तीन लोग के छोटे से हिस्से में है, लेकिन अपना मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, अपनी बुद्धि अपने को कहाँ कहाँ उलझा रही है, कुबुद्धि रूप कहाँ कहाँ संलग्न करा रही है। अपने चित्त में अचेतन जड़ की भरमार, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, चित्त में काय काय का चिंतन है, कौन सा संस्कार भरे हुए। चित्त आपके संस्कारों का पिंड है। तो आप ये देखो अंतर में उतर के देखो भैया कि हमारे चिंतवन में क्या है। मन बुद्धि चित्त अहम में यदि पर पदार्थ है, रूपी पदार्थ है, संयोग है, भगवान की वस्तु व्यवस्था से विपरीत चिंतन है, तो आपका लोक संसार है, यही संसार है, आपका संसार है। और यदि अंतर में आपका दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तो यही आपका मोक्ष मार्ग। तो बात तो तीन तीन की है। अब आप ये बताओ कि आपके अंतर में कौन सा सहकार चलता है? तो कितारण समय का सार्धम स्वात्म दर्शनम, कि ज्ञानी निज लोक को साधता है, उसको बाहर के लोग दोनों लोगों से मतलब नहीं, ना तीनों लोगों से मतलब है उसे, ना मन वचन, मन से, वचन से, चित्त से, मन बुद्धि चित्त से कोई मतलब। अब अपन योग भी देखे तो मन योग, वचन योग, काय योग भी तीन ही है, उसे इनसे मतलब ही नहीं। उसे मतलब कहां से है? निज निज लोक, और उसका निज लोक है सम्यक दर्शन में, दर्शन से स्वभाव की निर्मलता प्राप्त करना, ज्ञान से स्वभाव की निर्मलता प्राप्त करना, और चारित्र में स्वभाव की निर्मलता प्राप्त करना। उसका लोक तो रत्नात्रयी है, अब मान नहीं रहा, अपने लोक को मान नहीं रहा, वो पर में लटक रहा है, पर में अटक रहा है और फिर रो रहा है। और आचार्य कारण स्वामी कह रहा है हे आवृत्ति, तूने सम्यक दृष्टि हो गया है, तूने वस्तु स्वरूप का सिद्धांत कर लिया है, तो वृत्ति हो जा और निज लोक की साधना दर्शन की करी थी, अब दर्शन की ओर विशेष करते हुए ज्ञान और चारित्र की साधना करके पूर्ण रूप से निज लोक में समा जा, बाहर आने की जरूरत ही नहीं। कारण स्वामी बेसिक कह रहा है, क्या कह रहा है कि वृत्ति हो जा, अपनी प्रवृत्ति निज लोक में कर ले, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता करके निज लोक में ही हो जा, तो तेरा पर से कोई वास्ता ही नहीं। अब भैया अपन यदि गुरुओं की इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वृत्ति अपनी आत्मा की ओर नहीं कर पा रहा है, आवृत्ति की भूमिका में वृत्ति होने की भावना नहीं ला पा रहा है, जो वृत्ति ऐसे निज लोक में आचरण कर रहे हैं उनकी अनुमोदन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपनी प्रवृत्ति पापों में हो रही। देखो एक बात कह के समय प्रतिमा पे जा रहा है, हमने आपसे परसों भी कहा था यदि अपने आदर्श व्रती होंगे तो अपन स्वाक्षंदी नहीं हो सकते, अपने आदर्श यदि महाव्रती होंगे अपन स्वाक्षंदी नहीं हो सकते, पंच परमेष्ठी आपके आधार होंगे तो पांच पाप आप रुचि पूर्वक नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते भैया?
आप 5 आप रुचि पूर्वक क्यों नहीं कर सकते? कारण क्या है? क्योंकि आपके आदर्श में गुणों का समुदाय है। बस इतनी बात लेके आगे चल रहे हैं। आपके आदर्श में गुणों का समुदाय है, आपकी आस्था में गुण है, चाहे आपको वो अरिहंत में दिख रहे हो, चाहे वो वृत्ति श्रावकों में दिख रहे हो, पंच परमेष्टि में, जनवाणी में, कहीं भी दिख रहे हो आपको। यदि आपके आदर्श में गुण है, आप गुणों को आदर्श मानते हो, गुणों की वंदना करते हो, तो फिर आप में रुचि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि आपका आदर्श ही गुणों को प्राप्त करना है, और जिसको गुणों को प्राप्त करने का आदर्श हो, जैसे स्वयं गुणी बनने का आदर्श हो, वो हमेशा ही विकार से दूर रहने की भावना रखता ही है। आदर्श होना चाहिए। हाँ, कदम कदम पे, हर पाप में, हर क्रिया में, हर बाहर की प्रवृत्ति में उसे होश आता है कि मेरे आदर्श तो वीतरागी भगवंत है, मुझे इनके जैसे ही, बेशक समान हूं, तो समान द्रव अपेक्षा से समान हूं, लेकिन गुणों की पर्याय अपेक्षा से केवल ज्ञान को प्रकट करना है। पर गुणों की अपेक्षा से केवल ज्ञान को प्रकट करना है, तो आचरण तो इन जैसे ही होना चाहिए। दर्शन ज्ञान समुदाय है ना, ये रत्नत्रय के दर्शन ज्ञान समुदाय, तो जैसे दर्शन ज्ञान चार्य का समुदाय ये है, वैसे दर्शन ज्ञान का समुदाय मैं हूँ। अभी महाव्रती जैसा चारित्र में लीन तो नहीं हो सकता, लेकिन आवृत्ति की भूमिका में हूँ। वही श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक है, तो ज्ञान सम्यक है, सम्यक ठहरण चारित्र भी सम्यक है। आवृत्ति की भूमिका में भैया ऐसा है, और थोड़ा व्रती हो जाओ तो फिर तो और दो चौकड़ी चली गई। पर श्रद्धा तो सम्यक थी, ज्ञान की ओर विशेष निर्मलता, शुद्ध ज्ञान की ओर द्वादशांग की जो चिंतन धारा है ज्ञान के अंतर की, उसकी ओर निर्मलता, तो भैया फिर चारित्र की ओर विशुद्धि, क्योंकि अब आप प्रत्यक्ष भी चली गई, अब क्या होगा? सुख और बढ़ जाएगा। अब बताओ, जैसे आत्मा का सुख बढ़ गया हो, और झांक के देखेगा कि पढ़ में क्या हो रहा है। जैसे आत्मा का सुख नहीं बढ़ा रहा। आखिरी बात है, सुन लो भगवान, जिसको आत्मा का सुख नहीं बढ़ाना और उसने बाहर से भेद धारण कर लिया, तो वो सुख ढूंढेगा अभी भी समाज में, मान में, सम्मान में, बाहर की व्यवस्थाओं में। तो जिसे आत्मा का ही सुख बढ़ गया ना, अब उसे क्या लेना देना? आप भावलिंगी और द्रव्यलिंगी, समय दृष्टि और क्रियाधारी में अंतर एक समय में निकाल दो। जिसे आपको दिख रहा है कि जिसका आत्मा में सुख बढ़ गया, उसे कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ से लेना ही देना नहीं है किसी से। भैया जिसे अपने आत्मा का सुख नहीं बढ़ा वर्तमान में, या इसलिए वो यहाँ वहां उलझ रहा है, और जो यहाँ वहां उलझ रहा है, मतलब वो अभी अपनी भूमिका को पक्की नहीं कर पा रहा, और वो अब वो साधना कर रहा हो, वो जो कर रहा है उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने को तो लेना देना इससे है कि अपने को इन गुणों को प्रकट करना ही है, बस। अपने को भगवान जी सम्यक्त को तो पहली बात दिखाने का कोई काम ही नहीं है। और दूसरी बात ये, हमने आपको कल भी कहा था कि जो आवृत्ति है, और जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि है, और जो मिथ्या दृष्टि है, उन दोनों की चर्या बिल्कुल बाहर की एक समान होती है। मतलब वही, अपन तो उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो मंदिर आते हैं, अष्टभुज गुणों का पालन करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जो व्यवहार से जैनी है उनकी बात कर। तो जो जैनी है, जो जैनी नहीं है, जो अवक्ष कर रहा है, नीति कर रहा है, व्यसन कर रहा है, उनकी तो यह चर्चा ही। तो जो जैनी है उनकी व्यवहार चर्या और जो सम्यक दृष्टि है उसकी व्यवहार चर्या एक जैसे टंच हो सकती है, एक जैसे दिख सकती है, लेकिन भगवान जी मान्यता में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी अंतर प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए आपको केवल भगवान चाहिए, और कोई नहीं पकड़ सकता। भैया अब वो कह रहे हैं तो हम क्या करें? अब वो कह रहा है तो भैया आप ये ही तो समझो कि 7.5 करोड़ की संख्या बढ़ रही है, वो पूरी हो रही तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कह के आगे हट गया। चलो आगे, सामायिक प्रतिमा, तो हमने आपसे परसों भी कहा था, बहुत अच्छी चर्चा है। सामायिक प्रतिमा हमने आपसे पहले भी कहा था
सामायिक प्रतिमा में तो श्रावक वैसे 3 टाइम कहते हैं, लेकिन जहां तक है चारों टाइम सामायिक है। लेकिन फिर भी वर्तमान में आगम ग्रंथों में कई जगह आचार्यों ने टीकाकारों ने 3 समय की सामायिक मुख्य कही है, लेकिन चारों समय की सामायिक है। रात में 12 वाली तो क्या कह रहा है, सामायिक प्रतिमा में जीव देखो, अभी देखो जब दूसरी प्रतिमा थी, वृत प्रतिमा थी, सावधान, जब तक दर्शन प्रतिमा थी तब तक बैठने की पाबंदी नहीं थी, बैठता था लेकिन पाबंदी नहीं थी। व्रत प्रतिमा में भी व्रतों का पालन करने के लिए था, ध्यान करता था, समय करता था, लेकिन बैठने की पाबंदी नहीं थी। लेकिन सामायिक प्रतिमा में चारों टाइम, चाहे प्रमाद हो, चाहे बाहर प्रभावना चल रही हो, चाहे बाहर प्रभावना तो आजकल है ही, मतलब बाहर कोई प्रभावना चल रही हो, चाहे आपको कोई व्यस्तता हो, यदि आपने सामायिक प्रतिमा ले ली तो चारों टाइम बैठने की पाबंदी है। आपको अंतर मुहूर्त कम से कम मिनिमम, इससे ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा तक कम से कम आपको चारों टाइम सचेत होके बैठना ही पड़ेगा। आपका चित्त सामायिक प्रतिमा में, आपका चित्त समाय अंदर में साम्य भाव के लिए, संचिंतन करने के लिए, साम्य भाव के लिए आपको बैठना अनिवार्य है। जब हम थोड़ा व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से थोड़ा सा समझ में आया कि सामायिक प्रतिमा में 4 टाइम की भैया इतनी सख्त व्यवस्था क्यों क्यों क्योंकि हर एक घड़ी के बाद, हर एक घड़ी में जो परिणाम हो गए हैं, उस घड़ी के बाद आपको जो है ना 3 घंटे की, 4 घंटे, कितने घंटे घड़ी, 4 घंटे की ना, हर एक घड़ी के बाद जो आपके परिणाम हुए, उन परिणामों में यदि राग हुआ हो, देश हुआ हो, कसाय हुआ हो, तो आप सामायिक द्वारा तत्काल अपने चित्त को प्रासुत करोगे। आपके जीवन में पाप नहीं होने चाहिए। चारों पहर आपके जीवन में जरा सा भी अंतराय आया है, थोड़ा भी यदि संयोग में रहेंगे, आप विचलित हुए हो, थोड़े भी यदि कोई निमित्तों के प्रति आपके परिणाम ऊंचे नीचे हुए हैं, तो आप बैठो, सामायिक में जाओ, समता भाव में डूबो, आत्मचिंतन करो और सब दोषों का परिहार करो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिमा इतनी ऊंची है, सामायिक प्रतिमा, आप दोषों से मुक्त हो। हमने परसों भी कहा था ना आपसे, बिना सामायिक के सम्यक दर्शन नहीं होता। जब भी किसी को सम्यक दर्शन होगा तो सामायिक की भूमिका में होगा, लेकिन वो सामायिक अपनी भूमिका की है, लेकिन भगवान आत्मा ये सामायिक सामायिक प्रतिमा वाले की है, प्रतिमा वाले की विशेष है, अपनी अपने अनुसार है। समता भाव का चिंतन करते हुए, आत्म तत्व का श्रद्धान करते हुए, स्वरूप में आचरण करने की रुचि लगाते हुए, अपनी इस अनुसार है। तारक स्वामी ने बहुत गाढ़ी चेतना प्रकट करी, बहुत गाढ़ी, गाड़ी का मतलब समझ रहे, गाढ़ा धरे से पावे, ठान पावे, ढीलो ना पावे। उन्होंने बहुत गाढ़ा प्रसाद किया है, बहुत गाढ़ प्रकार श्रद्धान करके बहुत गाढ़ी चेतनता की व्यक्तता की है। उन्होंने इतना गाढ़ा प्रसाद करना है कि जीव आत्मा यदि सामायिक प्रतिमा ले रहा है तो चारों टाइम सचेतन चाहिए। चेतनता का नाम है सामायिक, समता भाव, वितराग भाव को जन्म देने वाली है सामायिक, निर्विकल्प आत्मा का भेदन करने वाली है सामायिक, अपने में समाने वाली है सामायिक। देखो भैया, चलते फिरते सामायिक तो आपकी और हमारी भी हो सकती है, लेकिन बैठ के जो सामायिक होती है उसकी बात कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि आपने व्रत लिया है। यदि आप कहो भैया समता भाव में रहने का नाम सामायिक है, समता भाव में तो हम भी रहते हैं, हम भी सम्यक को प्राप्त कर चुके हैं और समता भाव में तो हम रहते हैं, हम भी किसी क्रोध कसाय आदि नहीं करते, लेकिन समता भाव में तो वो भी रह रहा है। पंचम स्थान व्यक्ति को तो आपसे ज्यादा समता है। क्यों? क्योंकि 2 चौड़ी कसाय का अभाव है, लेकिन उसके उपरांत भी जो दोष लग रहा है उन दोषों का भी पूर्णता से परिहार करने की आज्ञा। क्या करें भैया, अभी तो हम एक टाइम सामायिक नहीं कर पाते और आप सामायिक प्रतिमा की बात कर रहे हो। भगवान जी रुचि लगाओ ना, एक टाइम बुद्धिपूर्वक बैठो ना। अरे 4 टाइम नहीं बैठ पा रहा है, 3 टाइम नहीं बैठ पा रहा है, 2 टाइम बैठो ना। 2 टाइम नहीं बैठ पा रहा है, एक टाइम ब्रह्म मुहूर्त वाली सर्व वाली सामायिक करो ना, 5, 5:30, 6 बजे वाली, एक टाइम तो बुद्धिपूर्वक करो। सर्व वाली नहीं कर पा रहा, शाम वाली करो।
क्यों करें भैया? भैया बिना सामायिक के समता नहीं आएगी। सामायिक में तत्व चिंतन किए बिना समता नहीं आएगी इस भूमिका में, और इस समता नहीं आएगी तो राग देश के प्रपंचों से, अंतर की कलह से छूटोगे नहीं। कम से कम एक बार तो प्रक्षालन करो अपने चित्त का आवृत्ति के लिए। समय पतियों वाले ग्रह 4 बार, अपने लिए कह रहा है, अपने कम से कम एक बार तो प्रराचित करो, एक बार तो प्रक्षालन करो, एक बार तो आत्मअवलोकन करो कि 24 घंटे में हमने कितने पाप किए और उन पापों का फल क्या होगा। और हे प्रभु पंच परमेष्ठी परमात्मा, आपके चरण में आके मैं उन पापों का प्रक्षालन करता हूँ और आपके समान गुणों को प्रकट करने की भावना करता हूँ। तब तो अपूर्व अवसर आएगा कि मैं आवृत्ति से वृद्धि होके और 4 टाइम की सामायिक निर्दोष करूंगा। महावृत्ति 4 टाइम के नियम से ही करते हैं, और 48 मिनट वाली नहीं, 1.5 घंटे वाली बड़ी समाई, उनकी बात ही अलग है। लेकिन यहां अपनी बात चल रही है, क्या करना है? हाँ, कितने बार? कम से कम तो एक बार करना ही है, चाहे आप कहीं भी हो। इसलिए यदि अपन अभ्यास नहीं करेंगे, समय मतलब समता भाव में प्रवेश करने की पूरी ताकत लगा देना। मच्छर काट रहा है तो भैया आप यदि पहले मच्छर दानी लगा बैठ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन समय करने बैठ गए फिर मच्छर काट रहा है तो उत्सर्ग सहन करो। आचार्य ने कहा भगवान जी सामायिक करता हुआ श्रावक साधु के समान है। ऐसा लगता है उपचार से किसी ने कपड़े डाल दिए, उत्सर्ग कर दिया हो, लेकिन भाव दशा तो दोनों की एक जैसी है, लक्ष्य दोनों का एक जैसा है, उद्देश्य दोनों का एक जैसा है, दोनों उत्सर्ग सहन कर रहे हैं। मान लो वस्त्रों का उत्सर्ग सहन कर रहा हो, या वस्त्र तो ऊपर से उड़ा दिए गए हो, लेकिन सामायिक कर रहा है भगवान साधु के तुल्य उसकी क्या करिए, साधु के तुल्य कहा उसे। बताओ आप इस जीवन में कपड़े पहनते हुए साधु के तुल्य, आचार्य ने कहा साधु के तुल्य है। कम है क्या इस भूमिका में? साधु की बराबरी। लेकिन कब? जब सामायिक कर रहा होता, क्रिया कर रहा होता, तब नहीं। वो बैठ गया माला किस तोड़ दी, वो नहीं, माला तोड़ने का नाम सामायिक। हाँ, अभी नहीं लगता मन वो माला कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य सामायिक का, समता भाव का चिंतन करो तो ठीक। तो क्या कह रहा भैया, सामायिक करता है रुचि पूर्वक तो कल्याण होता है। अभ्यास करना पड़ेगा। अपन कहते हैं तत्व की बात समझ में नहीं आती, आत्मा 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 चिल्लाते हो, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि अपन समता भाव का अभ्यास नहीं करते, सामायिक का अभ्यास नहीं करते, अपनी कसाय लो नहीं होती। और कसाय लो नहीं होती तो आत्मा की चर्चा चढ़ती है, लेकिन वो अंतर में छूती नहीं है। क्यों? तो तीव्र कसाय में आत्मा की बात छूती ही नहीं। सामायिक करते, थोड़ा चिंतन करते तो कसाय मंद होती, और कसाय मंद होती तो आत्मा की बात कम से कम समझ में तो आती, स्मरण में तो आती। जब समय करने बैठे चिंतन में तो आती, लेकिन आपने समय ही नहीं करी, चिंतन ही नहीं करा, तो आपको चिंतन का काम ही खत्म। आज के लिए प्रेरणा समय प्रतिमा की बात कर रहे हैं। बात हम गुरुदेव जो कहेंगे वो करेंगे। अभी हमने गाथा को नहीं छुआ, अभी हम जो कह रहे हैं वो सब समझाई से बस। तो अपन सामायिक प्रतिमा को छुए, गुरुदेव की गाथा को छुए, इसके पहले कम से कम एक बार सामायिक की भावना तो अपनी वही चाहिए। अंतर मुहूर्त नहीं बैठ पाएंगे, लघु अंतर मुहूर्त बैठेंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। या बुद्धि पूर्वक सबसे पहले तत्व निर्णय और भेद ज्ञान का अभ्यास करना है, कुछ नहीं करना। जानने वाले को जानते हुए देखना है और होने वाले को होता हुआ देखना। शुरुआत यहीं से करना है, और फिर ये शुरुआत करते करते आप तत्व चर्चा सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो फिर आपका चिंतन अपने आप बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो सुनोगे वो आपके चिंतन में आएगा, आप जो पढ़ोगे फिर वो आपके चिंतन में आएगा। और फिर पहले ये होता है कि जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं वो चिंतन में आता है, उसके बाद फिर क्या होने लगता है भैया, जो अपने अनुभव की बात होती है वो चिंतन में आने लगती है। क्रम ऐसा है। पहली भूमिका में क्या होता है, तत्व निर्णय होता है और भेद ज्ञान होता है। जानने वाले को जानने वाला देखा जाता है और होने वाले को होने वाला देखा जाता है। दूसरी भूमिका में क्या होता है, फिर मन अभ्यास बढ़ जाता है तो
तो फिर जो सुनते हो तत्व चर्चा गोष्ठी या जो स्वाध्याय करते हो वो आगम का शुद्ध ज्ञान वो अनुभव रूप मान लगता है कि अरे ऐसा कहा था, देखो इसका अनुभव ऐसा है, फिर इसका अनुभव ऐसा है, फिर ऐसा केवल लगता है, आगम भी भूल जाते हैं। पर तो अंतर में जो घटता है फिर वो चिंतन में आता है। पहले दिन आखिरी दिन अपन जब सोचते हैं कि हम पहले दिन बैठे और आखिरी दिन वाली घटना घट जाती, हमारी हमेशा से लोभ की प्रवृत्ति रही ना, ज्यादा लोभी रहे ना। एक दिन आंख बंद करके बैठे और सोचे कि भैया जैसी समय हम करते हैं, जैसी समय भैया जी करते हैं वैसी हमारी हो जाए, इन्हें तो इतना आनंद आता है, ये तो इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। तो तुम पहले दिन बैठ के आखिरी दिन की फल चाहते हो, लेकिन उस आखिरी दिन के लिए बीच में कितना अभ्यास है ये दिखाई देता है। ये अपनी अधिक लालसा, जो अपनी अधिक लालसा होती ना, ये अपनी पर्याय की अधिक लालसा, ये परिणमन की अधिक लालसा, अपने स्वभाव का कम विश्वास, जो स्वभाव का कम विश्वास लेके बैठते हैं इसलिए स्वभाव के चिंतन में आनंद आता नहीं है, और पर्याय की अधिक लालसा लेके बैठते तो 3 दिन बैठे 4 दिन देखे बैठे हमें तो कुछ होता ही नहीं, 5 दिन से बंद, खत्म कहानी। ये लालची जीवों का कुछ नहीं होता, चाहे वो मोक्ष मार्ग में हो चाहे वो संसार, इनका कल्याण होता ही नहीं। पर्याय का लोभ, पर्याय की लालसा, पर्याय को प्राप्त करने की वो बात कि भाई अब भी अली सुख मिलने लगे, अब भी अली विकल्प खत्म हो जाए, अब भी अली हम आनंद का वेदन करने लगे, ऐसी भावना हो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अधिक लोभ होने से अनुत्साहित होता है जीव, अनुत्साहित। हम 5 दिन से बैठ रहे भैया और हमें तो रंच मात्र कुछ नहीं, बस फिर हताश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और 6ठे दिन से अब तो कुछ होने वाला ही नहीं है बेटा, अब तू करता रहता तो कुछ हो भी जाता, लेकिन अब तूने बंद कर दिया, आश्रद्धान हो गया, सामायिक पे आश्रद्धान हो गया, या फिर अपने पुरुषार्थ पे ही कमी का आश्रद्धान कर दिया कि सामायिक करना हमारी ताकत ही नहीं है, आश्रद्धान ही कर दिया। अब आश्रद्धान कर लिया तब क्या होगा, अब तो सम्यक से भी पीछे चला जाए। आश्रद्धा नहीं करना कभी, हमने आपसे हमेशा कहा व्रतों में कभी दोष नहीं लगाना, व्रतों में कभी आश्रद्धा नहीं करना, प्रतिमाओं पे कभी आश्रद्धा नहीं करना, ये सब मोक्ष मार्ग है, लेकिन इनका सही स्वरूप समझना, मनमाना स्वरूप नहीं करना। कभी व्रतों पे आश्रद्धा नहीं करना कि व्रत में क्या क्रियाकांड होता है, व्रत को कभी मत कहना क्रियाकांड, क्रियाकांड को क्रियाकांड कहना, प्रतिमा को क्रियाकांड मत कहना, महाव्रत को क्रियाकांड मत कहना। जो महाव्रत के नाम में क्रियाकांड कर रहे हैं उन्हें क्रियाकांड कहने में कोई दोष नहीं, जो गलत है उसे गलत कहो, कोई दोष नहीं है, लेकिन सही को गलत मत कहने लगता कहीं, सही को गलत कहने लगे भगवान जी आत्मा पतन क्यों चली जाएगी। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आवृत्ति का मार्ग, फिर व्रति का मार्ग और महाव्रति का मार्ग, उत्कृष्ट पात्र, जघन्य पात्र और मध्यम पात्र, इनका उपदेश भगवंतों ने दिया है, इसलिए सारा मार्ग सत्य है, द्रव्य और प्रमाण है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, इस पे आश्रद्धान नहीं करना, आश्रद्धा करोगे फिर अपनी आत्मा का नाश करोगे। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कह रहे हैं, सामायिक पक्का हुआ, एक बार ही सामायिक का नियम ले लो भगवान जी, जीवन तर जाएगा। बिल्कुल, आपने दिन भर के जो पाप लगाए हैं पंच परमेष्टि के गुणों का चिंतन करते हुए आपको ये भावना करना है कि दिन भर कसाय करके, व्यापार करके, पाप करके, कृत कार्य अनमोलना मन वचन काय संभ्रम समारंभ आरंभ से मैंने जो आश्रय किया है, 108 प्रकार के भाव का आश्रय किया है, हे प्रभु वो मेरे सारे दोष मिथ्या हो और मैं आपकी आज्ञा अनुसार सम्यक में प्रवृत्ति करूं, आपके गुण अनुसार मेरा परिणमन हो, 6 काय के जीवों से क्षमा, इतना तो मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सब मुझे क्षमा करे, इतना तो आपके अंतर भावनाओं से होना चाहिए, क्रिया से नहीं। हमने परिभाषा पढ़ दी और आपने रट ली, ऐसा नहीं, इतना तो अंतर भाव से होना ही चाहिए, तो आप 24 घंटे में जो पाप मान रहे हो आधे का आधा हो जाएगा। बहुत अच्छी कला है ये, यदि आप भाव से ये करते हो तो 24 घंटे जितना आपने आश्रम किया ना आधे का आधा हो जाएगा। लेकिन लोग समझ कर ना आश्रम हटाने के, पाप कम करने के,
भक्ति से करना, स्वभाव की श्रद्धा से करना, हो जाएगा। वो होने वाली परिणाम है, वो हो गई, आपके परिणामों की विशुद्धि होगी, पाप कटेंगे। आप तत्व का ध्यान करोगे, ज्ञानिक स्वभाव का निर्णय करोगे, तो आपका आश्रम अशुभ कर टलेगा ही, आपका आश्रम शुभ होगा ही, लेकिन वो अपने आप होगा, उसका करने वाला मैं नहीं हूं, ना उससे मेरा कोई प्रयोजन है। मेरा प्रयोजन तो अपनी आत्मा की 5 पापों से रक्षा करके, और मुझे तो व्रती होने का भाव है भैया, कि सामायिक प्रतिभा मेरे जीवन में कब आएगी, कब मैं इस आवृत्ति पने को त्यागूंगा, कब मैं आए इनके समान अपनी आत्म ध्यान की साधना करते हुए भाव भाव के भ्रमण से छूट जाऊंगा। ये सामायिक गुण है, गुण, ये सामायिक गुण कब प्रकट होगा मेरे अंदर? ऐसी रुचि आ जाए तो अपनी सामायिक प्रतिमा का वांछन करना सार्थक हो जाए। हमें व्रत प्रतिमा की भूमिका 2 दिन बनाई थी ना, कि आवृत्ति से व्रती होने का भाव आ जाए तो हमारा व्रत प्रतिमा सुनने का भाव सार्थक हो जाए। हमने अपन ने फिर क्या दर्शन प्रतिमा के पहले भूमिका बनाई थी ना भैया, कि हमें स्वभाव के दर्शन की भावना आ जाए तो हमारा दर्शन प्रतिमा सुनने का सार्थक हो जाए। ऐसे भैया सामायिक प्रतिमा के लिए कि हमें अपने जीवन में समता भाव में रहना आ जाए, घड़ी 2 घड़ी बैठ के आत्मा का चिंतन करके समता भाव में ठहरना आ जाए, दिन भर के पापों का प्रायश्चित करना, प्रक्षालन करना आ जाए, तो हमें सामायिक प्रतिमा सुनना सार्थक हो जाए। बात तो हम भगवंतों की सुनेंगे, लेकिन भैया हमारे जिन धर्म में, मोक्ष मार्ग में ऐसा कहा गया है कि बात तो हम गुणीजनों की करते हैं, लेकिन उनसे राग, शुभ राग तो होता है, लेकिन उनकी वंदना करने के लिए नहीं, हमारे जीवन में सुधार करने के लिए, उनके समान गुणों को ग्रहण करने के लिए। तो सामायिक प्रतिमा हम सुन रहे हैं, हम इसलिए नहीं कि सामायिक प्रतिमा के धारी है उन सबके चरणों की वंदना करने के लिए, अरे व्यवहार में उनकी चरणों की वंदना तो है ही, वो शुभ राग तो है ही, लेकिन भैया जी वर्तमान में मेरे जीवन में जो प्रमाद है, जो पाप है, उसका प्रक्षालन हो और उनके समान गुणों का धारी मेरा जो ज्ञायक परमात्मा है वो मेरे अनुभव में प्रकट हो जाए, इस लक्ष्य से उनकी वंदना है। वंदना करने का अभिप्राय अपने कल्याण का है, वंदना करने के पीछे अभिप्राय उनकी भक्ति का नहीं है। स्वराग उनका, स्वराग रूप भक्ति उनकी है, लेकिन अभिप्राय अपना। गजब की मोक्ष मार्ग में व्यवस्था है। सुनो तो, उन सामायिक प्रतिमा धारियों की वंदना करने के पीछे अभिप्राय ये नहीं है, अभिप्राय नहीं है कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, अरे वो तो श्रेष्ठ है ही, अभिप्राय यह है कि मेरा आत्मा कितना श्रेष्ठ है, यदि मैं इस गुणों में आचरण करूंगा तो मुझे भी वो परमार्थ प्रकट हो जाएगा। इतना गाढ़ लक्ष्य। तो मान लो यही अभिप्राय हो जाए कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, मैं कहाँ कर पाऊंगा, या आप कितने श्रेष्ठ हैं ऐसा भाव आ जाए, लेकिन अपने आत्मा की प्रति भावना नहीं आए, तो भी उनके दर्शन ज्ञान, उनकी सामायिक आपका हित कर सकती नहीं। ऐसा गाढ़ श्रद्धान है कि उनकी सामायिक हमारा हित नहीं कर सकती, उनकी सामायिक प्रतिमा से हमारी चेतना को कोई लाभ नहीं होगा, उनकी सामायिक प्रतिमा हमारे कल्याण का साधन नहीं बन सकती। उनकी सामायिक प्रतिमा का गुण देख के यदि मैं सामायिक करने लगूं तो मेरा निर्वाण हो जाए। इतना गाढ़ श्रद्धा, इसे कहते हैं अभिप्राय। और यदि वो श्रेष्ठ है, सामायिक प्रतिमा के धारी है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, या कहानी खत्म, तो आपने पर द्रव्य को देखा है ना, आपने सामायिक प्रतिमा को देखा है, आपने सिर्फ क्रिया देखी है, और उस क्रिया से मोक्ष। भैया सबका पक्का हो गया? क्या पक्का हो गया? हो गया पीछे तक? टीवी देखना है ना, मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है। सामायिक रात में 12 बजे की समय का टाइम है भगवान जी, बेटा बड़ी आराम से, कौन ना रोका। देखो ये समता भाव में 4 टाइम का तो नियम है, आप 4 टाइम के प्रति 24 घंटे बैठे रहो तो बहुत ही उत्तम, उत्कृष्ट। हमने कहा ना, आप अपनी भूमिका से ऊपर आचरण करते हो तो स्वागत है। हाँ बस करना है, यदि समय की टाइम पे कर लो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाओ तो करना तो नहीं। अब अपन आगे गाथा पे चलते भैया, चलिए मिलाइए। आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी का उपदेश जी, कहिए।
इसको ये जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपको यदि कोई ने द्रव्यलिंग धारण किया है तो पहले आप 28 मूल गुणों को पहले आप जाने के 28 मूल गुण होते हैं। चाहे कोई से भी आचार हो, किसी का नाम अपन नहीं लेते, कोई सा भी साधक हो, कोई भी साधु हो, आप जो जिस आपने जानते हो, यदि किसी ने निर्ग्रंथता ली है तो आप पहले 28 मूल गुण पढ़ो कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन क्या होता, मूलाचार था, उसमें 28 मूल गुण पढ़ो और उन 28 मूल गुणों रूप यदि द्रव्यलिंग दिख रहा हो तो फिर भी नमस्कार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा है ही नहीं, हमें नहीं दिख रहा। आपको दिख जाए तो बढ़िया नमस्कार करो और फिर उसके उपदेश देखो। सम्यक का उपदेश है तो फिर वंदनीय है, और सम्यक का उपदेश नहीं है तो फिर आपकी मन गणन, आपकी बात आप जानो। इस विषय में हम कोई विशेष उद्बोधन नहीं देंगे। ठीक है, आगे सामायिक नितम जैन। देखो सामायिक प्रतिक्रमणधारी क्या करता है, सामायिक प्रतिक्रमणधारी क्या करेगा, सामायिकम नितम जैन, जो नित्य, अरे नित्य, नित्य कौन है, आत्मा। शाश्वत कौन है, आत्मा। ध्रुव कौन है, आत्मा। तो कह रहा है सामायिकम नितम जैन, अरे नित्य अर्थात शाश्वतता जिसको वर्त रही है, नित्यता जिसको वर्त रही है, चैतन्यता जिसको वर्त रही है, वो सामायिक। देखो सामायिक प्रतिमा का धारी क्या करता है, सामायिकम गतम से संपूर्ण सार्ध्यम क्या करता है, समता भाव से संपूर्ण सार्ध्यम क्या करता है, अपने परिपूर्ण ध्रुव तत्व को साधता है। सामायिक में क्या करें हम, वो सामायिक प्रतिमा के धारी को नित्य अपने वीतराग पद को, अपने वीतराग धर्म को साध रहा है। लेकिन हम क्या करें भैया, सामायिक के लिए अपने को भी यही करना है, जो वो कर रहा है वही अपने को करना है। अब वो नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक 1 घंटे बैठ के कर रहे हैं और अपन वही काम चाहे 10 मिनट कर पाएंगे, लेकिन करना अपने को भी वही है। क्या करना है, सामायिकम गतम चेत, जो नित्य सामायिक प्रतिमा के धारी है, मतलब सामायिक प्रतिमा का निर्दोष पालन करते हैं, अर्थात नित्य समता भाव में जिनका आचरण है, तीसरी प्रतिमा धारी शाश्वत स्वभाव की अनुभूति से, अपने ज्ञायक तत्व की अनुभूति से नित्य जो समता भाव में आचरण करते हैं, समता भाव में, कसाय में नहीं, मायाचारी में नहीं, छल कपट में नहीं, जिनको सामायिक होती है ना, तो उनके मन में किसी के प्रति कलह रहती नहीं है। बताओ चल, यदि जीव हर अंतर मुहूर्त, हर पहर के बाद एक बार समय करने बैठेगा, मान लो उसकी मेरे से थोड़ी तू में हो गई थी, लेकिन जैसे ही समय करने बैठेगा तो क्या होगा, वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में वो मांग पाए या ना मांग पाए, जैसे ही समय करने बैठेगा वो सारे विकारों को अपने चिंतन में लाएगा और तत्काल उन कसायों को अपने अंतर से हटाएगा, तत्काल क्षमा याचना करेगा। क्यों, क्योंकि वो कसाय कहीं जड़ ना बन जाए, वो कसाय कहीं स्थित ना हो जाए, वो कसाय का बंध वापस ना हो जाए। इसलिए क्योंकि यदि वो कसाय स्थित हो गई और सामायिक में उसका प्रक्षालन नहीं हुआ तो भगवान जैसे कसाय बढ़ेगी, गोस्थान नीचे गिरने के चलन बढ़ते जाएंगे। तीसरा पांचवा अवस्था नीचे नहीं आना चाहिए। तो सामायिक क्यों, यदि गलती से तू में हो गई और किसी बात पे गाफिल हो गया, मन में यदि कोई सल लग गई, कोई सल आ गई कुछ करने की, कराने की, किसी ने बोल दिया या कोई संयोग मिल गया, यदि कोई लक्ष्य बन गया संसार का, अभिप्राय यदि कोई आ गया कि भैया भूमिका है, साधु तो है नहीं, संयोग मिलते हैं, संयोग में संयोग की बातें होती है, तो भैया शुभ अशुभ राग में जी बह जाता है। यदि कोई संयोग आ गया, मन में कोई सल चुप गई, भैया क्या करना है, एक पहर के बाद समाहित कर लेना। क्यों, क्योंकि यदि वो सल रुक गई तो बेटा तू 5 में से नीचे आ जाएगा, तो वो नीचे आ सकता है, जितना चाहे उतना नीचे जा सकता है। इसलिए कोई कसाय ठहर ना पाए। और भाई साधु बनने की तैयारी करना है कि नहीं करना, अभी लघु समय कर रहा है, फिर बड़ी समय करना है कि नहीं करना, साधु बनना है कि नहीं बनना, फिर भाई अपन आवृत्ति श्रावक, अपने को वृद्धि श्रावक होना है कि नहीं होना।
और ये वृद्धि शावक ऐसे महावृद्धि होना है कि नहीं होना? सब आगे बढ़ने का अभ्यास कर रहे हैं ना। इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनो, सामायिकम ऋतम से क्या करते हैं भैया, जो नित्य अपने शाश्वत स्वभाव को समता भाव के आराधन से जो सामायिक कर रहे हैं, संपूर्णम साध्य क्या कर रहे हैं, समता भाव से अपने परिपूर्ण स्वभाव को साध रहे हैं, श्रद्धान में रख रहे हैं अपने गायक पद को, गायक स्वरूप को श्रद्धान में रख के साधना कर रहे हैं। ऊर्ध्व आर्ध मध्यम च, देखो देखो, चाहे वो ऊर्ध्व लोक में हो, चाहे वो आर्ध अधोलोक में हो, चाहे वो मध्य लोक में हो, मन रोधो स्व आत्म चिंतनम, समय में क्या कर रहा है, मन रोधो, अज्ञान मन का निरोध कर रहे हैं। मन पापों में भटकता है, पर की चिंता में भटकता है, अज्ञान भाव को प्रकट करता है, इच्छाओं और वासनाओं की ओर भागता जाता है, काम भोग की प्रवृत्ति में ललायत होता है। क्या कर रहे हैं, मन रोधो, जो मन पर में रत करता है, रोधो, उसको रोकते हैं, उसमें अवरोध डालते हैं, भगवान की वाणी का चिंतन करके, अपनी चेतना को जगा के, अपने अंदर में अपने स्वभाव के बहुमान को जगा के क्या करते हैं, मन रोधो, मन को रोकते हैं। अपन मन पर अंकुश नहीं लगा पाते क्योंकि तो समाज नहीं करते, लेकिन दो समाज प्रतिभाधारी क्या करते हैं, मन रोधो, मन का निरोध करते हैं, और स्व आत्म चिंतनम क्या करते हैं भैया, अपने स्व आत्मा का चिंतन करते हैं, जिससे उनके सारे दोष मिथ्या हो जाते हैं, कसाय का टेम्परेचर कम हो जाता है और आगे बढ़ने की साधना बढ़ती है। भगवान जी ऐसा रोज करते हैं, तीनों चारों टाइम, तब मोक्ष मार्ग मिलता है। और अपन तो ये प्रमाद करते हैं भैया, एक टाइम में नींद नहीं खुलती, एक टाइम में हम चिंतन नहीं कर पाते। देख लो पुरुषार्थ कितना गाढ़ा है। मोक्ष मार्ग है जरूर, अपने गुणस्थान पढ़ा था ना, मोक्ष मार्ग है जरूर, कोई भी भक्त जीव अपने पुरुषार्थ से प्रकट कर सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग इतना सरल भी नहीं है जितना सरल अपन कह देते कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, हो गया मोक्ष। इतना सरल भी मोक्ष मार्ग नहीं, बातों से नहीं होगा। फिर कैसे होगा, स्व आत्म चिंतन, मन रोधो, जब तुम मन का निरोध करोगे, तो मन का निरोध करके स्व आत्म तत्व का चिंतन करोगे तो मोक्ष मार्ग होगा। ऐसा नहीं कि कह दिया कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अज्ञान मन का निरोध, अज्ञान मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। अंतर में आत्म संबोधन से आपकी आत्मा बार बार टोके आपके मन को, ज्ञान मन को टोके, आत्मा में ज्ञान स्वाभाविक हो ना, तत्व ज्ञान कर रहे हो ना, जिनवाणी सुन रहे हो ना, क्षयोपम ज्ञान हो रहा है ना, तो क्षयोपम के बल पे आपकी बुद्धि बार बार मन का निरोध करे और स्व आत्मा के चिंतन में आपकी प्रवृत्ति हो तो सामायिक हो सकती है भैया। और स्व आत्मा का चिंतन ना हो, मन का निरोध ना हो, मन 10 मिनट में बैठने देने वाला नहीं है। 10 मिनट में 10 बार पाँव बदल जाएंगे, 10 बार सर बदल जाएगा, तो 4-5 बार मच्छर काट जाएंगे, और 2-4 बार गर्मी लग जाएगी या ठंडी लग जाएगी, हो गई समय। मन रोध याद रखना पड़ेगा। नहीं तो समय को पंखा चलाओ, एसी चलाओ और बढ़िया अलाउड चलाओ, बढ़िया हिंसा की भाव चल रहा है बढ़िया आराम से, और पंखा और एसी दोनों चालू हो और बढ़िया डंडक के गद्दे बैठे हो बिस्तर पे, तब तो समय होती। इतनी स्पेशल समय करोगे तो ये कभी नहीं। मन के सारे भोग दे दिए, एसी भी चला दिया, बढ़िया पेट भर के बैठे हैं, एसी भी चला दिया बढ़िया, मतलब नींद आएगी। फिर लोग कहते हैं आंख बंद करते हैं सो जाते हैं, तुम एसी भी चला के बैठे हो, पंखा भी चला के बैठे हो, पेट भर के बैठे हो, गद्दे में डल्लब के गद्दे में बैठे हो, अब तो तुम्हें नींद नहीं आएगी तो क्या आएगी भगवान आत्मा? तुम सोओगे नहीं तो क्या करोगे? अब गलती तुम्हें नींद खोलने के लिए मच्छर काट देता तो तुम पहले आड़ जला के बैठे थे, वो भी तुम ना जगा पाए। भैया आधे घंटे भैया जी ध्यान कर रहा है, अब भैया जी बैठ के सो रहे हैं, हो गया ध्यान। ऐसी तो अपन क्रियाएं करते हैं भगवान की, और फिर कहते हैं कि वो आत्मा का दर्शन होता नहीं। पूरी मायाचारी इकट्ठी करके तो अपन क्रिया करते हैं, पूरी व्यवस्था बनाकर तो अपन क्रिया करते हैं, और फिर कहते हैं वो शुद्धात्मा मिलता है, कहां से मिलेगा भगवान जी? थोड़ी बहुत मायाचारी तो कम करो, थोड़ा बहुत छल कपट तो कम करो। हमें मालूम है आप शहंशाह हो,
सुकुमार से भी ज्यादा कोमल हो आप, सुकुमार से भी ज्यादा कोमल हो आप, भौतिक सुख सुविधाओं के बिना नहीं रह सकते। लेकिन भगवान जी जब तक काया में आप क्या कहते हैं, काया में जब तक आप काया में ममता नहीं छोड़ोगे, थोड़ा बहुत कष्ट नहीं होगा, आप सुखिया बना नहीं छोड़ोगे जब तक, तब तक समय होने वाली ही। थोड़ा सुखिया पना छोड़ोगे तब समय होगी, और सुखिया पना नहीं छोड़ोगे तो समय। सहन शक्ति बढ़ाए, बैठोगे तो बढ़ेगी, और नहीं बैठोगे तो नहीं बढ़ेगी। तो अपन अभ्यास करने का प्रयत्न ही नहीं करते, और फिर कहते थे कि हमारी साधना होती है। ध्यान लगाओ, हमारे नरकों में ऐसी नहीं मिलता। यदि समायन नहीं कर रहा है तो 24 घंटे नरकों का परिणाम बन रहा है, और 24 घंटे गतिबंद हो रहा है, और यदि शाम को बैठ उसका प्राश्चित भी नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा तुम जानो, तुम्हारा क्या काम क्या होगा। यदि प्राश्चित भी नहीं हो रहा पापों का, कोई डर भी नहीं लग रहा, कोई भय भी नहीं लग रहा, तो फिर तुम जानो भगवान जी क्या होगा। जो होगा वो बहुत बुरा होगा, पता क्या होगा। इसलिए आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं सामायिकम नितम जैन, सामायिक प्रतिमा का धारी अपने शाश्वत स्वभाव को नित्य समता भाव से साधता है, परिपूर्ण स्वभाव को साधता है, अपने परिपूर्ण स्वभाव की प्रतीति साधता है, अपने परिपूर्ण स्वभाव का बोध साधता है। क्यों साधता है? क्योंकि संसार को, क्षणभंगुर संसार को छोड़ना है और शाश्वत परमात्मा में हमेशा के लिए डूब जाना है। अभ्यास तो ऐसे ही करता है। समाज के बल पे यदि आज बाकी 2 चौकड़ी, जितनी 1 चौकड़ी और बची उसका अभाव हो जाए तब भी साधु हो जाओ, दम तो इतनी है। लेकिन बस वो संयोग नियोग जब तक नहीं मिलते तब कुछ नहीं होता। ऐसे निमित्त को भी आजन आगामी स्वीकार किया भैया, निमित्त तो संयोग में होता ही, लेकिन महिमा उपादान की फिर भी। जल्दी बताओ क्या करना है। सामायिकम नितम जैन सम संपूर्ण सार्धयम ऊर्ध आर्ध मध्यम से। ऐसा नहीं कि ऊर्ध लोक वाला अलग करेगा, मध्य लोक वाला अलग, स्वर्गों वाले सामायिक अलग करेंगे, सर्वाग सिद्धि वाले सामायिक में बैठे कि नहीं बैठे, 14 स्थान है वो अलग करेंगे, और क्या बोलते हैं मध्य लोक वाले अलग करेंगे, और बोलने वाले अधोलोक वाले अलग करेंगे। सब लोग के जीव अलग अलग समाहित करेंगे, क्या ऐसा नहीं। ऊर्ध आर्ध मध्यम चा समाहित तो एक ही है, मन रोधो, मन का निरोध करना, और स्वार्थ चिंतन समाहित किसी का नाम। अब आपको करना हो तो कर, लगन लग जाए तो वही समय करो, और नहीं लगे तो संसार तो है ही। इसके बाद अब तारण स्वामी क्या कह रहा है, आलापम भोजनम गच्छक। भोजन कथा को में किसको मजा आता है। आलापनम भोजनम गच्छा श्रोतम लोकम च विभ्रम। ये भी कथा जो मिथ्या शुद्ध कुशास्त्र, उनके सेवन में आनंद आता है क्या? आता तो बताओ। मन वे काय यम शुद्धम, या मन को, वचन को, काय को यम शुद्धम अपने हृदय में शुद्ध करके स्थान समाई स्व आत्म चिंतनम। तारण स्वामी कह रहा है समय क्या है, स्व आत्मा का चिंतन ही समय। अरे भगवान आत्मा, कम से कम तारण स्वामी की इस बात को समझो तो, क्या कि लोग यदि पेट भरने के लिए यदि सामायिक प्रतिमा ले रहे हो तो नहीं वो जाओगे। सामायिक प्रतिमा ले रहे हो तो पेट भरने के मत लेना, नाना प्रकार के लोक रंजन करने के लिए, यहाँ वहां की भी कथाएं सुनाने के लिए, ये वो कहानी सुनाने के लिए, खुद भी कहानी सुन रहे हो और लोगों को भी कहानी सुना रहे हो, इसलिए नहीं सामायिक प्रतिमा। काय के लिए है, मन वे काय, मन वचन काय तीनों को हियम शुद्धम। अरे इन तीनों की शुद्धता सहित हृदय में शुद्ध भाव का उदय करो, शुद्धता की भावना करो। मन वचन काय तीनों की शुद्धता करके हृदय में शुद्धता का चिंतन करते हुए सामायिक, सामायिक क्या है, स्व आत्म चिंतनम, स्व आत्मा के चिंतन के अलावा सामायिक और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समता भाव तभी आ सकता है जब आप कर्ता भोक्ता रूप बुद्धि से छूट जाओ, और जब तक कर्ता भोक्ता रूप बुद्धि है, कसाय के परिणाम है, तब तक आत्मा में समता आने वाली। स्व आत्मा का वस्तु स्वरूप का चिंतन किए बिना सामायिक हो सकती। अब बताओ माला कितनी टूट गई।
कोई कह रहे माला कितनी तोड़ दी, कुछ नहीं होगा, तो उससे आगे बढ़ जाओ तो हो जाए। उसको अंतर में गहराई से स्वीकार कर लो तो हो जाएगा। और देखो भैया, हमने परसों भी कहा था, कल रात की परसों रात संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना। माला का नियम ले लिया, माला के संस्कारों को तुमने बहुत पोषण कर लिया, अब छोड़ दो। अब उतने टाइम आत्मा का चिंतन करो और माला का टाइम अलग निकालो। कहीं माला करने की रुचि है और माला कर रहे हो तो माला माल होने के लिए करो कि ध्रुव स्वभाव का अनुभव हो जाए। एक एक मंत्र उच्चारण को नमो अरिहंताणम बोलो तो अरिहंत के पूरे गुण झलक जाए तो तुम्हारी माला सच्ची है। और नमो अरिहंताणम बोलो, अरिहंत के गुण ना झलके माया चाल, तो जीवन हो गया। अब चला चली की वेला है और अभी भी यही क्रिया करते रहे तो तुम्हारा तो पतन निश्चित है। तुम्हारा या हमारा, हम अलग नहीं है, आत्मा का पतन निश्चित है। अभी भी वही क्रिया होती रही, इसलिए कहते हैं भैया ऊपर उठो, ऊपर संस्कारों से ऊपर उठो, विचार करने की शक्ति प्रकट करो। क्योंकि आत्मा को संगी पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य पर्याय, मन मिला है काय के लिए, विचार करने की शक्ति उसमें, क्या कल्याण का कारण है और क्या संसार का कारण है, इतना विचार करने की सामर्थ्य है। तो अपने विचारों को भगवान के विचारों से मिलाओ। भगवान के जो विचार है, भगवान की जो वाणी है, उस भगवान की वाणी से अपने विचारों को परमात्मा के विचारों से मिलाओ, तब आपका कल्याण चालू होगा भैया। अपने विचार अलग और परमात्मा की वाणी अलग, जब तक ये भेद रहेगा ना तब तक समायिक नहीं होगी, और जब तक समायिक नहीं होगी जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। हे जीव, मुक्ति का सुख चाहता है तो तुझे आंख बंद करके समायिक तो करनी होगी। 10 मिनट वेट, लेकिन वेट ना पड़े। भैया इतना परहेज क्यों कर रहे हो कि आंख खोल के नहीं होती क्या? हमारी तो आंख खोल के भी हो जाती, लेकिन आंख खोलोगे दुनिया दिखेगी और मन भटकेगा। इसलिए साधन की अपेक्षा से आंख बंद करके और चिंतन करोगे तो समय, और एक बार चिंतन की आदत डल गई तो फिर आंख खोल के भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आंख बंद करने से अनुकूलता बढ़ जाती, लेकिन मन का निरोध करना आता हो तो, पता लगा आंख बंद करा और मन यहाँ की बातें, वहां की बातें, पूरी दुनिया की बातें सामने ले आया और आप उन बातों में उलझ गए और आप तक निर्णय भेद ज्ञान तो भूल ही गए, तो फिर समय होने वाली। शुरुआत करो, आई की टाइम खत्म। ये समय प्रतिमा पढ़ लिया अपन ने, उन भगवंतों को नमस्कार कर लिया, कह दिया भगवंत जहां जहां पंचपुर स्थानवर्ती सामायिक प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक है, उन सभी को मेरी श्रद्धा से वंदना है। उनके समान गुण मुझे प्रकट हो और उनकी समायिक निर्दोष हो, भूल से भी कोई आवरण ना लगे। और यदि पूर्व भागों में अज्ञानवश मैंने किसी की समायिक की विराधना की हो, किसी को समायिक करने से रोका हो या किसी समायिक प्रतिमा की उपेक्षा की हो, तो मेरे वो सारे दोष मिथ्या हो। अब समायिक प्रतिमा की भावना मेरे अंतर से है, इतना तो आपने कर लोगे, इससे आपके पूर्व के दोष मिला जाएंगे। लेकिन भगवान जी वर्तमान में समायिक करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पूर्व का प्रायश्चित कर लो, आप रोज कर लो, आपको बताई विधि आप रोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपने जीवन में धर्म का विरोध किया है, जब पंचम काल में आया है, किसी ना किसी को आवरण डाला है, कहीं ना कहीं अपन ने लोगों को निषेध किया है, लेकिन वो थोड़ी सी अनुमोदना पड़ी थी भीतर धर्म की, तो ये मिल गया। और नहीं तो अपन ने अनादिकाल से व्रतों की उपेक्षा करी है, महाव्रतों की उपेक्षा करी है, तभी तो यहाँ शरण आए, नहीं जब तो संस्कार नहीं है। और यदि होते आज कसाई की मान्यता करी होती, कसायों से आगे बढ़ने का मार्ग बनाया होता, आज इस काल में क्यों पड़े होते। और आते भी तो गुरु महाराज जैसे आते, झनाझन काम बनाते अपना, इनको नहीं बना पा रहे। अपने जीवन में इन सबकी विराधना आज नहीं करनी, जो पूर्व में करी है उसके लिए प्रक्षालन, जो पूर्व में करी उसके लिए प्रायश्चित। जो अज्ञानवश हो गया सो हो गया, लेकिन अब ज्ञानवश यदि टाइम है 12 बज रहे हैं और समय का टाइम है और आप टीवी देख रहे हो तो अनाचार, अब रोटी बना रहा हो मजबूरी है, दुकान चला रहा तो बात अलग, लेकिन यदि टीवी देख रहा हो तो अनाचार, मोबाइल चला रहा हो तो अनाचार है। 12 बजे है मतलब आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, लेकिन बैठना नहीं, तो समय का काल है, आप भाई 5 मिनट के लिए अभ्यास तो करो, अनाचार मत करो। उस समय टीवी देख के मनोरंजन करके भी कथा करके अनाचार मत करो।
आप उस समय की अनुमोदना तो करो, इस समय भगवान की जब ध्वनि कर रही होगी विदेश क्षेत्र में, और अनंत भक्त जी कैसे अपने परम आनंद में डूब रहे होंगे। हम इतनी भावना तो कर लो, मेरे जीवन में कब अवसर आएगा जब उन कोठों में बैठ के मैं भगवान की निधन सुन रहा हूँ। इतनी भावना तो कर लो रे भगवान, हम लोग पाप से तो बच जाओ, हम लोग पाप से तो बच जाओ, हम सब निगोद की यात्रा से तो बच जाओ, इतनी भावना तो कर लो। वो भी नहीं। हाँ करेक्ट। आपने वो संध्या कालीन दो तो पता ही रहती है, बाकी समय का टाइम नहीं मालूम, ये समय नहीं उठ पाते। अरे दोपहर की 12 की तो पता रहती है, शाम को 5:15 की 5:25 की तो पता रहती है। हम सब उतने टाइम तो कर लो कम से कम, कुछ नहीं। बाकी बाकी दो टाइम छोड़ दो भैया, सुबह वाले ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, रात में 12 बजे तक नहीं जग पाते, कोई बात नहीं, दो टाइम तो है। इसलिए अपने अंतर में, अपनी हृदय में अंतर बोध जागे। और टाइम हो गया, छोड़ देंगे हम क्या, लेकिन बात सच्ची क्या है भैया। हाँ मान लो तारण समय की मनो वह काय, मन को, वचन को, काय को यम शुद्धम, हृदय में शुद्ध भाव सहित एकाग्रचित्त बैठाना, मन वचन काय की शुद्धि से अपने हृदय में शुद्ध भाव का चिंतन करते हुए सामायिक सामायिक करना। सामायिक में क्या करना? स्वात्म चिंतन, आत्मा के चिंतन के अलावा और कुछ करना नहीं भैया। इस प्रकार से हम 6 काय की जीवों में क्षमा का भाव रखें। जगत में जितने भी पंचम स्थान करते सच्चे श्रावक है भैया, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यदि कोई ऐसा जीव मिल जाए जो सच्चा समय प्रतिमा का धारी हो, उसके लिए सर्वत्र निछावर ऐसी भावना तो रखे, इतना वात्सल्य तो रखे। यदि ऐसा कोई भक्त मिल जाएगा तो मेरी संपदा भी उसके चरणों में जीरो है। इतना लोभ नहीं है मुझे कि मैं इस संपदा की रक्षा करूं। यदि ये सब व्रति मिल जाएगा तो उसकी रक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। और भगवान जी ऐसे सामायिक प्रतिमा को मेरे जीवन में आए, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं। और यदि विराधना हुई हो तो मेरे अंदर से प्राश्चित की भावना, संकल्प ले लो, यदि कोई सामायिक कर रहा होगा तो उसका निरोध कभी नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातें जीवन में आ जाए, अपन महापाप और वीतराग धन की विराधना से बच जाए। और अनजाने में नहीं पता, अरे हाँ समय क्या होती है, नाटक कर रहा है, कुछ भी बोल, पता नहीं है कुछ भी बोल देते हैं, और बोलने का फल जो मिलेगा वो आपको पता ही नहीं क्या मिलेगा। इसलिए गलती से भी विराधना, आराधना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि विराधना हो गई तो इतने घेरे जाओगे भगवान जी, यदि लेना भी चाहोगे तो नहीं मिलेगी समय। प्रार्थना का फल, वीतराग धर्म की प्रार्थना का फल अनंत है, चाहे वो सम्यक की हो, चाहे वो संयम की हो, कोई सी भी प्रार्थना हो। यदि वीतराग धर्म की प्रार्थना है तो उसका फल अनंत है, अनंत। जैसे गलती से भी याद है ना, वीतराग धर्म की बात कर रहे हैं, क्रियाकांड की नहीं कर रहा है। अरे तुम कहा भैया कि वो क्रियाकांड करने वाले भी तो आप उनकी बात बोल, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही बोलना। अपने मन से बोलोगे तो भी गर्त में जाओ। इसलिए आगम का अभ्यास कर लो तो पता लग जाए कि सही क्या है और गलत है। इसलिए भैया अपने को जैसा आगम में कहा है, जैसा भगवंतों की वाणी में आया है, वैसे ही वीतराग धर्म जयवंत है। मेरे जीवन में समता भाव में समाहित प्रकट हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारक धर्म लाचार्य जी महाराज की जय।